गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज है थर्सडे का दिन और अभी अपना ब्लॉग अभी पौन बज गया है, 1 बजने में 15 मिनट है। इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा तो खैर कोई टाइम नहीं। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज है थर्सडे का दिन और अभी अपना ब्लॉग अभी पौन बज गया है, 1 बजने में 15 मिनट है। इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा तो खैर कोई टाइम नहीं होता है। जिस टाइम लगता है उसी टाइम स्टार्ट करना पड़ता है। और अभी देखो 1 बजने वाला है। अभी मेरे घर मैंने मेंटेन तो कर मतलब चीज़ें मैनेज तो कर दी, बट अभी मॉपिंग नहीं हुई है इसमें, अभी करूँगी। और धीरे धीरे लगी हुई हूँ मैं अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज़ पे, घर के कामों पे। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड का डायलिसिस है तो वो डायलिसिस पे गए हैं। तो जब वो डायलिसिस पे चल जाते हैं ना तो उस दिन पहले मतलब पहले उनकी डायलिसिस 8 बजे से 8 से 12 होती थी, 12 साढ़े 12 बजे तक, 1 बजे तक घर आ जाते थे। बट कल ना इतना कोहरा था, परसों कल पता नहीं परसों, हाँ कल उनकी डायलिसिस थी। कल इतना धुंध थी बाहर, बिल्कुल वाइट हो रखा था, कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने डर के मारे उनको कहा कि मतलब कल को आप अपना डायलिसिस का नंबर लिखवाओगे तो 12 बजे से लिखवाना, क्योंकि बहुत डर लगता है यार, ज़्यादा धुंध में बाहर जाते हैं तो मतलब कभी कभी इधर उधर हो जाए गाड़ी, बहुत डर लगता है। एक तो वो वैसे ही बीमार रहते हैं, मेरे को बहुत टेंशन रहती है। और अगर यार आप समझ सकते हो अपनी फैमिली के लिए हर लोग, कोई बंदा कितना कंसर्न रहता है ना, वही मेरा हाल है। तो अभी वो डायलिसिस के लिए गए हैं। और आपको एक बात बताऊं, जैसे आप मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे जाते हैं, 1 साल उनको डायलिसिस हो गया। नवंबर से हमने शुरू किया था, लास्ट ईयर नवंबर से, और इस नवंबर में 1 साल उनको हो गया। और मैं उनके साथ एक बार भी डायलिसिस पे नहीं गई। अभी आप सोचोगे कि कैसी वाइफ है, मतलब वो अकेले जाते हैं। अकेले तो वो इसलिए अभी तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे ना जो उनके साथ में रिलेटिव्स वगैरह आते हैं उनको बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो जाने का कुछ फ़ायदा मेरा है नहीं, फिर मैं वहाँ बाहर बैठी रहूँगी, दूसरे लोगों के टच में आऊँगी, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं सेफ। और बच्चे भी मेरे छोटे हैं। और एक बात, एक रियलिटी और है यार, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ ना डायलिसिस रूम में क्या होता है, एक बार उन्होंने मुझे वहाँ से अपनी पिक भेजी और मुझे इसे देख के ही रोना आ गया। मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं होती सच में। वो बताते हैं ना इतने बड़े बड़े से वो हाथ में पाइप से लगाते हैं इंजेक्शन सा, काफ़ी मोटा, उनको दर्द भी होता होगा। मैं उनको नहीं देख सकती दर्द में, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनके साथ जाऊँ। एक दिन वो कह रहे थे कि तुम, मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है। तो अभी देखो इस बात हम लोग सोच तो रहे हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हम सोच रहे हैं अब जल्दी हमारा ये ट्रांसप्लांटेशन का हो। और मेरे जितने भी दोस्त हैं यूट्यूब वाले और अदर्स जो मुझे देखते हैं, प्लीज़ विश करना कि मेरे जितने भी टेस्ट हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट मेरे हस्बैंड की होगी और मैं उनको अपनी किडनी डोनेट करूँगी, तो मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आएँ कि मेरी किडनी उनको लग जाए और वो ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा। तो अगर दोनों ठीक है, बच्चों की लाइफ तो तभी सही चलती है। मेरे दोनों बच्चों की हैप्पीनेस के लिए, मेरी ज़िंदगी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक हो जाएं। और हम लोग इस प्रॉब्लम में 4 साल से इतनी डिफ़िकल्टीज हम झेल रहे हैं। आप मतलब देखिए, ऊपर से देखने में मैं हंसती भी हूँ, बोलती हूँ, सब चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को झेलते हैं, उसके साथ जीते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं हमारे लिए। तो मैं इसीलिए कहती हूँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अकेली एक सिंपल सी और एक मिडिल क्लास और एक नॉर्मल सी लेडी हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बहुत सपोर्ट मिला है। और मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर मैं कुछ वर्किंग होती तो शायद मुझे इतनी टेंशन ना होती। थोड़ा फाइनेंशियली भी और वैसे भी मेरे हस्बैंड को एक सपोर्ट रहता है। और एक आदमी जो बीमार है वो खुद ही बीमारी का सब कुछ मैनेज कर रहा है। फैमिली का सपोर्ट भी बहुत है, मैं कहने लगूँ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली मेरी काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है, मेरी मदर की तरफ से भी और इनके यहाँ से भी, ससुराल से भी और मायके की तरफ से भी। क्योंकि पहले मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड जब 1 मंथ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 1 मंथ के लिए वो ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे 3-4 साल पहले। तो 3.5 साल लगभग उसको हो गए। तो मतलब तब सभी लोगों ने काफ़ी हेल्प किया था और बहुत मुश्किल था यार। मुझे पता है कि वो 1 महीना मैंने कैसे काटा था। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे हस्बैंड का ना पूरा मुंह ना अंदर से पूरी स्किन खराब हो गई थी मुंह के अंदर की, उनके मुंह में वो आ गया था, क्या बोलते हैं उसको, अल्सर। और वो पूरी बॉडी में कोई मतलब जैसे इन्फेक्शन टाइप फैल गया था, पूरी स्किन जल गई थी। और मैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए गई ना, और उनकी जैसे शेविंग थोड़ी सी बड़ी हुई थी या बाल, मैंने उनके बालों पे यूँ किया तो उनके सारे बाल निकल के मेरे हाथों में आ गए। मतलब मेरे बच्चे और मैं रो पड़े देख के कि मतलब इनको क्या हो गया।
और लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। हम पता है जब लाइफ की स्टार्टिंग होती है, जैसे हम एक मूवी देखते हैं ना, बहुत हैप्पी हैप्पी सब कुछ चल रहा होता है, बट बाद में बीच में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो वही मेरी लाइफ पता नहीं कैसी स्टोरी है, कैसे चल रही है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता रही थी, जब वो 1 मंथ के लिए एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनके मुंह में बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब बिल्कुल बोला नहीं जाता था और फ़ोन वगैरह भी उनसे दूर थे। तो लगभग 20 डेज़, पता नहीं 15 डेज़ ऐसे बीत गए और मेरी और उनकी बिल्कुल बात नहीं। मतलब मेरे कानों में जब भी कोई बेल बजती थी ना मेरे मोबाइल की, मेरे को ऐसा लगता था मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, मैं भाग के उसको उठाती थी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती यार वो कैसा एक्सपीरियंस था। और मैं चाहती हूँ मतलब किसी भी लेडी या किसी भी आदमी के ज़िंदगी में वो दिन कभी ना आए। मतलब अपने हस्बैंड से दूर रहना, उनसे बात नहीं हो पा रही, हम इतने परेशान हो रहे हैं, अंदर से बेचैन हो रहे हैं। देखिए पास में सब लोग, पूरी फैमिली थी, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। मेरी मम्मी मेरे पास में आ गई थी जब वो एडमिट थे, लेकिन मतलब उनकी आवाज़ सुनने के लिए कान इतने तरह से आते थे, इतना दिमाग परेशान हो जाता था, बस ही लगता था एक बार उनका फ़ोन आ जाए, उनसे बात हो जाए। तो भी वो डायलिसिस पे गए हुए हैं अभी। 12 बजे, वो 12:30 उनकी डायलिसिस शुरू हुई, आएंगे 5 बजे तक लगभग। तो इतना मैं अपने घर के में मैनेज करती हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि तुम इतनी हैप्पी कैसे रहती हो। देखो हैप्पी मतलब हमें जो ऊपर से दिखता है ना दोस्तों, वो हमेशा सच नहीं होता। मतलब स्माइल तो करना पड़ता है, हंसना तो पड़ता है। अगर बहुत मैं अपने आप को डिप्रेशन में रखूँगी, बहुत परेशान होकर रहूँगी, तो मेरे बच्चों की हालत क्या हो जाएगी, मेरे हस्बैंड कितने परेशान हो जाएंगे, उनको कितना लगेगा कि मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती है। मैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मेरी बातें लगा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो मैंने की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ डस्टिंग करूँगी घर की। तो डस्टिंग तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही कर लूँ। मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, बहुत कम भी कर लेती हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी मेड देखो कितने दिनों से मैंने हटाई हुई है, तो थोड़ा सा कामों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं क्या करती हूँ, वीक में 2 डेज़ तो ये सब चीज़ें हटा के तब क्लीनिंग करती हूँ। और रोज़ मतलब ऐसे पोछा लगा लेती हूँ। मतलब सोफ़े वगैरह रोज़ नहीं हटाती, रोज़ हटाती हूँ तो बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ामिनेशन भी चल रहे हैं, टेस्ट वगैरह। तो अगर मैं इनमें ही लगी रहूँ तो फिर उनको पढ़ाने का, और मतलब क्लास में भी जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो फ़ैन ऑन कर लूँगी और जो भी मतलब ऊपर की चीज़ें हैं उन पर सब पे डस्टिंग कर लूँगी, कर्टन वगैरह बंद कर दूँगी। वो मेन काम है, बस वही करूँगी। और उसके बाद क्योंकि पहले से ही मुझे आज काफ़ी लेट हो गया, वो डायलिसिस पे गए, फिर वो आएंगे, उससे पहले मुझे कुछ उनके लिए कुछ कुक वुक भी करके रखना होगा। तो उसी हिसाब से जल्दी जल्दी मैं अपना काम फिनिश कर दूँगी। सो गाइस, अभी मैं लेके आई हूँ शावर, हाउस क्लीनिंग पूरी हो गई और अभी बनाऊंगी 1 कप चाय अपने लिए। क्योंकि आज काम को बहुत लेट हो गया। इतना लेट पता है क्यों हो गया, क्योंकि श्रीजा के एग्जामिनेशन टेस्ट चल रहे हैं, तो उसका सबमिट कराना होता है, गूगल अकाउंट से वो होता है। तो मुझे डर लगता है कभी गलत कर दे कुछ, तो फिर मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ। और सेक्शन की ट्यूशन वाली मैम आ जाती हैं। और फिर ये गए थे, इनको भी कुछ बना के पैक करके देना था, डायलिसिस पे गए थे, बीच में कुछ खा लेते हैं तो ठीक रहता है। और मुझे भी थोड़ा सा भूख भी लगी है, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, चाय बनाते हैं। तो आज मैंने ब्लैक चने बनाए थे, वही फ्राई करके इनको दिए थे, क्योंकि वही जल्दी का काम है। तो मैंने कहा आपको यही बना के दे देती हूँ, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी इसकी। तो कह रहे नहीं, मैं ये अच्छे से खा लूँगा। तो मैंने उनको चने फ्राई करके दे दिए, 1 कप गरम गरम चाय दे दी। कह रहे आजकल तो यही अच्छा लगता है, अब शाम को कुछ ऐसा बनाऊँगी जो इनके लिए हेल्दी रहे।
और वैसे भी जब आप लोग जानते हैं कि जब डायलिसिस होती है तो प्रोटीन डाइट लेने के लिए ज़्यादा कहते हैं हॉस्पिटल वाले, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लो। तो प्रोटीन भी मतलब पनीर चीज़ वगैरह भी, बट कहते हैं कि नॉन वेज चीज़ों से ज़्यादा काफ़ी मात्रा में मिलता है। और जो डायलिसिस पे होते हैं उनको बताते भी हैं डॉक्टर्स कि आप थोड़ा सा नॉन वेज खाइए या एग्स वगैरह खाइए। तो ये एग्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं उस दिन, तो इनकी तो शाम की डाइट शायद वही रहेगी, नहीं तो फिर कुछ पनीर वगैरह बनाऊंगी। और पहले तो पता है मैं इन चीज़ों को मना करती थी मत खाओ, लेकिन अब मैं खुद कहती हूँ यार खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक है। तो चलिए पहले एक कप चाय बनाती हूँ, उसके बाद में आपसे बात करती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कहूँ कि लंच कहूँ ब्रंच कहूँ, और बस इसी तरह आज मेरा रहा। मॉर्निंग में मैंने कुछ दूध चाय वगैरह ले ली थी, बट फिर उसके बाद में मैं बिज़ी हो गई, बच्चों की क्लास ऑन हो गई। तो फिर उसके बाद में आप समझ ही सकते हो बच्चों की एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है उनको। तो दोनों बच्चे पड़ोस में खेल रहे हैं, उनको भी बुला लेती हूँ। काम पूरा फिनिश हो गया, वो घर पे आ जाएंगे। चलो घर, छोटा बेबी भी थोड़ी आया, उनको दिख गया। वीडियो कॉल की थी क्या? कैसी है, फोटो आई उसकी? हाँ। दिखाना। चलो घर। पप्पी देखो मम्मी। जाने दो, पप्पी तो यूं घूमते रहते हैं रोज। खिले? कुछ भी नहीं। कुछ तो कर रहे थे इतनी देर से। नहीं मम्मी। छोटा बेबी देखो, ठीक से नहीं चल सकती, चलते चलते चोट लग जाती है इसको। छोटी गुड़िया रानी देखी तुमने? हाँ, बिल्कुल गंदी। गंदी होती है क्या लड़कियां? तो फिर तो घर पे आने की याद नहीं रहती क्या तुम दोनों को? वहाँ पे हमने बेबी देखा था तो उनको मन नहीं करता था। बेबी, छोटा बेबी आया ना आंटी के घर पे? हाँ। कैसी लगी गौरी? बड़ा नहीं बेबी। बेबड़ा नहीं बेबी। कैसे कैसा लगा सक्षम आपको छोटा बेबी गुड़िया रानी? क्या मतलब है बेबड़ा? मतलब लड़का और बेबी मतलब बच्ची। अच्छा, लड़कों को कौन कहता है बेबड़ा? गंदी बात होती है ना सक्षम, लड़के भी अच्छे होते हैं ना। हाँ। कैसी लगी छोटी बच्ची? लड़के बताओ कैसे होते हैं? बेटा सक्षम ऐसे बंदर जैसे। अभी तो तुम ही बन रही हो बंदर। मम्मी बनी का छुई मार। गौरी पैरों में कुछ है क्या? ये मोड़ी को चैन नहीं लेने दे सकती? मम्मी मन की हंसी वाली कर दिया वो। तुम्हारे घर में कुछ नहीं टिकता। अब तुम उधम मचाने आ गए हो। क्या हुआ? बदमाश हो पूरे। आपको पता चला? अभी टीवी देखना है क्या तुम्हें? हाँ। चलो तो मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ, शोर नहीं मचाना। ये तो शोर ही मचा रहे हो, ऐसे शोर में कौन लेट जाएगा? सो गाइज, आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार वीडियो पे आ रहे हो, और मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना। तो चलिए अगली नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थक गई हूँ मैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।